हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों चलिए झारखंड के 10 प्रमुख खबरों को हम जानते हैं। झारखंड में एक दिन में आए रिकॉर्ड 22 मामले, अब तक 154 लोग पॉजिटिव। दोस्तों आप बाहर से अगर फंसे हुए और खास करके महाराष्ट्र में फंसे हुए तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के लिए नोडल पदाधिकारी APC की माने तो महाराष्ट्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की बात चल रही है और जल्द ही वहाँ से ट्रेन चलेगी और जितने भी मजदूर वहाँ पर फंसे हुए सभी को झारखंड वापस लाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप तक सरकार नहीं पहुंचेगी और आप वहीं रह सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन किए और आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी सरकार तक बात पहुंचाने की मदद करेंगे। और साथ ही अगर आप किसी तरह की वीडियो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करने के लिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी एक मदद कर सकते हैं। झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 35 लाख लोगों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी हेमंत सरकार। तो जानिए इस वीडियो में कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बंगाल में फंसे हुए तो आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि प्रवासियों की ट्रेन में राज्य में एंट्री नहीं दे रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। अमित शाह ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और उसके साथ ममता जी ने जवाब दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने वहां से आने वाले प्रवासियों के लिए क्या कहा है। संक्रमण के 22 नए मामले सामने आने के साथ ही झारखंड में संक्रमित लोगों की संख्या 154 हो गई है। झारखंड में शुक्रवार देर रात रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स ने रिपोर्ट जारी किया है कि 22 लोग कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। यह किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। नए लोग मामले में 20 गढ़वा से और एक मामला कोडरमा रांची से है। राज्य में अब कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 154 तक पहुंच गई है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि रिम्स में किए गए 455 नमूनों की जाँच में 434 में संक्रमण नहीं पाए गए, लेकिन 21 को कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं रिम्स में मुंबई के निजी टैक्सी से पहुंचा एक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज भी भर्ती किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट मुंबई से आई और वह संक्रमित पाया गया। गिरिडीह के रहने वाले संक्रमित ने बताया कि इसके साथ उसी टैक्सी में आए 3 श्रमिक दरभंगा में अपने गांव चले गए और मुंबई से आई रिपोर्ट में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही राज्य में अब तक 74 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो कर घर जा चुके हैं। झारखंड से बाहर फंसे मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खबर है। यहाँ दोस्तों पहली खबर है महाराष्ट्र सरकार को लेकर। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र से और दिल्ली से जल्द ही प्रवासी मजदूरों को लेकर निकल सकती है ट्रेन। पर वहीं अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में अभी भी प्रवासी मजदूरों को निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र और दिल्ली की खबर को जानते हैं। महाराष्ट्र के लिए नोडल पदाधिकारी APC की माने तो महाराष्ट्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की बातचीत चल रही है। जल्द ही चलाई जाएगी ट्रेन। दिल्ली और महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों की घर वापसी कराने के लेकर झारखंड सरकार पेशेवर है। दरअसल दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में कोरोना हॉटस्पॉट एरिया से मजदूरों को बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। राज्य सरकार को दोनों राज्यों में फंसे मजदूरों के लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और प्रदेश वापसी की गुहार लगाई जा रही है। कोरोना सहायता ऐप से बाहर फंसे राज्य के 5,50,000 से अधिक मजदूर घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें महाराष्ट्र के 65,000 और दिल्ली के 25,000 प्रवासी झारखंड भी शामिल हैं। इन राज्यों से अब तक कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई है। वैसे महाराष्ट्र के लिए नोडल पदाधिकारी APC की माने तो महाराष्ट्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने को बातचीत चल रही है। जल्द प्लेटफॉर्म खाली मिलने पर ट्रेन चलाई जा सकती है। वहीं दिल्ली की नोडल पदाधिकारी विनय चौबे का कहना है कि ट्रेन के हाईवे ई-पास की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जो लोग निजी वाहन के लिए जरिए जा सकते हैं वे आ जाएँ। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि दिल्ली और महाराष्ट्र में फंसे मजदूर अपने घर जल्द से आ सके। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे और रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जितने हो सके हम आपकी मदद करेंगे। झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। 35 लाख लोगों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी हेमंत सरकार। तो जानिए आप इस वीडियो में कि कैसे निकाल सकते हैं आप 10,000 रुपये को और कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन घोषित है। इसके चलते देश में अधिकांश कल कारखाने बंद है, जिससे सरकार को रोज हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रही है। वहीं उचित यातायात व्यवस्था न होने के चलते किसान भी अपने फल सब्जी और अनाज की मंडी तक समय पर नहीं भेज पा रहे। ऐसे में किसानों को भी आर्थिक हानि हो रही है। इसी बीच झारखंड में किसानों को खुश करने वाली एक खबर सामने आई है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को आर्थिक मदद देगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड के करीब 35 लाख किसानों को झारखंड सरकार 10,000 रुपये का सहायता राशि प्रदान करने वाली है। इसके अलावा हेमंत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान की खेती में उगने वाली सब्जियों को अगले 6 माह तक दीदी किचन में भेजा जाएगा। सरकार ने किसानों के लिए यह एक अच्छी पहल की है। मौसम को लेकर मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रही है। यहाँ दोस्तों झारखंड के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश और साथ ही तूफान भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों मौसम विभाग पिछले कई दिनों से लगातार चेतावनी जारी किए जा रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में मौसम को लेकर लगातार कई दिनों से खबर सामने आ रही है और कई जिलों में
पिछले कई दिनों से काफ़ी आंधी और वर्षा हो चुकी है, जिसके कारण बहुत सारे नुकसान भी हो चुका है। दोस्तों, अगर आप बंगाल में फंसे हुए हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्रवासियों की ट्रेन को राज्य में एंट्री नहीं दे रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। अमित शाह ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेनों को राज्य पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही, के कारण प्रवासी श्रमिकों के लिए और दिक्कतें खड़ी हो सकती है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से अमित शाह ने कहा कि ट्रेनों को पश्चिम बंगाल पहुंचाने की अनुमति न देना राज्य में प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्याय है। तो दोस्तों, हेमंत सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है अपने राज्य में वापस सभी श्रमिकों को लाने की, पर ममता बनर्जी की सरकार वहां से आने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं और आप बंगाल में हैं, फंसे हुए हैं, तो आप हमें कमेंट करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाया जा सके और आपको जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके। और दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि अगर कभी आने का मौका मिले तो आप जल्द से जल्द वहाँ से निकल सकते हैं। और इस पर हम बताएंगे आपको। इसी वीडियो में आप बने रहें अंत तक कि ममता बनर्जी ने अमित शाह के पत्र का क्या जवाब दिया। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। गढ़वा में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आधी रात में सक्रिय हुआ प्रशासन। झारखंड के गढ़वा जिला के एक साथ 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। रिपोर्ट आते ही प्रशासन ने रात में ही सभी मरीजों को एम्बुलेंस में मेराल स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही जिले में लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गढ़वा के सिविल सर्जन डॉक्टर एन.के. रजक ने बताया कि जिन लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया सभी प्रवासी मजदूर हैं। उन्हें 5 मई 2020 को छत्तीसगढ़, गुजरात व अन्य राज्यों से गढ़वा लाया गया था। सभी को गढ़वा लाने के बाद उनके स्वास्थ्य जाँच की गई और उनके सैंपल जांच के लिए रांची भेज दिए। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उपायुक्त पहल पर सभी को रात में ही कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बंगाल में मजदूरों को लेकर राजनीतिक तेजी से चल रही है। अमित शाह के लेटर पर ममता बनर्जी के भतीजे ने दिया जवाब। पश्चिम बंगाल में राज्यों के पलायन मजदूरों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिखे गए पत्र पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने रिप्लाई दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अभिषेक ने कहा कि या तो अमित शाह आरोप साबित करे या माफ़ी मांगे। बता दें कि अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार मजदूरों को लेकर आने वाली ट्रेन परमिशन नहीं दे रही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा। पत्र में अमित शाह ने राज्य की सरकार माइग्रेंट लेबर की पश्चिम बंगाल नहीं आने दे रही है, ये उनके साथ अन्याय है। राज्य के लेबर को आने के लिए परमिशन दे। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो भी परमिशन अलाउ नहीं किया है, क्या ममता बनर्जी सही कर रही है या नहीं, आपको जो भी लगता है आप अपना राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप बाहर झारखंड में से बाहर अगर बंगाल में फंसे हुए तो आप हमें कमेंट करें। और साथ ही अगर महाराष्ट्र और दिल्ली में फंसे हुए रजिस्ट्रेशन भी करा लिए पर नोटिफिकेशन नहीं आया तो भी कमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। 17 मई के बाद क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? मोदी सरकार के 3 बड़े संस्थानों ने दिए संकेत। कोरोना वायरस के मामले जिस तरह हर दिन पर बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर यही लगता है कि देश में 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अभी लॉकडाउन खत्म नहीं करेगी। अगर अभी किसी स्थिति को देख के मोदी सरकार की 3 संस्थानों ने सरकार को लॉकडाउन खत्म नहीं करने की सलाह दी या इशारा किया है। अब देखना होगा कि सरकार देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए कठोर कदम लेगी या मजबूरी में लॉकडाउन बढ़ाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाओं को एम्स और आईसीएमआर ने संकेत दिया कि अगर लॉकडाउन खत्म किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। संस्थानों ने कहना है कि अभी लॉकडाउन में छूट देना आत्महत्या के समान होगा। वहीं एम्स के निदेशक ने तो यह कह चुके कि अभी भारत में कोरोना मामले को सर्वोच्च आना बाकी है। उन्होंने जून जुलाई में सबसे अधिक आफत आने की बात कही है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया कह चुके कि कोरोना वायरस का पीक ओवर जून और जुलाई में होगा। उस समय भारत में कोरोना के सर्वाधिक मामले बढ़ेंगे। ऐसे में लॉकडाउन को खत्म किया जाना नहीं चाहिए। वहीं इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल लॉकडाउन के राहत देने के खिलाफ है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी जुलाई में, जाने कब आ सकता है रिजल्ट। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट जेईई एडवांस की मेरिट लिस्ट से पहले आ जाएंगे। आपको बता दें कि बोर्ड 29 विषयों की परीक्षाएं लेगा जो लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी, ताकि इन विषयों के नंबर के आधार पर छात्र कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकेंगे। तो मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ हिस्सों में रुकी हुई 10वीं की परीक्षा भी इस दौरान कराया जा सकता है। सीबीएसई के सूत्रों से खबर आ रही है बोर्ड की परीक्षाओं तारीखों को घोषणा कभी भी हो सकती है। परीक्षाओं के बीच कोरोना संकट आ जाने के कारण
12वीं और 10वीं की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगहों के लिए 10वीं की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया गया है, जबकि 12वीं की बची हुई परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद कभी भी कराया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि कई वेबसाइट फर्जी खबर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उन पर पकड़े जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन